नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनपैसिव के बारे में। ऑनपैसिव कंपनी में बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लगाया था, मगर लगभग 15 से 20 दिन उनके होने वाले हैं और विड्रॉल नहीं आया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको ओ फाउंडर में आपको जाना है। ओ फाउंडर की वेबसाइट में जाने के बाद आपको वहाँ पर टिकट रेज का ऑप्शन आएगा। आपको वहाँ पर टिकट रेज करना है। टिकट रेज करने के लिए जिस तरीके से अपन मेल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको टिकट रेज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टिकट रेज में आपको वहाँ पर आपका जो भी डिटेल है, आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी है वो शो करेगी। इसके बाद आपको वहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट में आप वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो आपकी शिकायत है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें आपको बड़े ही सम्मान के साथ आपको लिखना है, डियर ऑनपैसिव टीम, इस तरीके से। उसके बाद आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें लिख सकते हैं और साथ में आप उसमें लिखेंगे कि आपने कब उसमें विड्रॉल लगाया है और उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है साथ में आप वो भी लिखेंगे और उसमें डेट और टाइम भी आपको मेंशन करना है। और सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आपको टिकट रेज कर देना है। जब आप टिकट रेज करेंगे उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आपके पास ओ फाउंडर में टिकट रेज का रिप्लाई आ जाएगा, जिसमें आपकी जो भी समस्या है उसका वहाँ पर समाधान बता दिया जाएगा। ऑनपैसिव की टेक्निकल टीम आपको बता देगी। उसके बाद आप उस मेल को पढ़िए और पढ़ने के बाद मुश्किल से आपको लगभग 2 से 3 दिन में आपने जो भी विड्रॉल लिया है वो आपके बैंक अकाउंट या जो भी आपने क्रिप्टो वॉलेट में आपने विड्रॉल लिया है वहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आ जाने के बाद और जो आपके इकोसिस्टम में है वो विड्रॉल आपका अभी भी पेंडिंग शो करेगा। जब आपका पेमेंट आपके पास आ चुका है क्रिप्टो वॉलेट में और आपका जो इकोसिस्टम में पेमेंट है वो पेंडिंग बताए, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपको ओ फाउंडर की वेबसाइट पे जाके और टिकट रेज करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके इकोसिस्टम में दोबारा से आपके जो भी अमाउंट है वो बन गया होगा या अर्निंग आपकी आ चुकी है, तो आपको दोबारा से विड्रॉल करना है, तो आपका जो पहला ट्रांजैक्शन है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो अभी जो भी विड्रॉल की जो सिस्टम है वो अभी यहाँ पर मैन्युअली चल रही है, अभी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोबारा से टिकट रेज करना है और टिकट रेज करने के बाद आपको उसमें मेंशन करना है कि जो पेमेंट है वो विड्रॉल मेरे पास आ चुका है, मगर मेरे इकोसिस्टम में जो पेमेंट अभी पेंडिंग शो कर रहा है, तो कृपया इस पेमेंट को आप कंप्लीट कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद लगभग 24 से 72 घंटे में, है ना, 2 से 3 दिन में आपका जो टिकट रेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट वहाँ पर शो करने लगेगा। इस तरीके से आप जो पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा था उसको कंप्लीट आप कर पाएंगे, है ना। इसके बाद फिर आप दोबारा से इकोसिस्टम में जाके आप जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो आप लगा सकते हैं और अपनी अर्निंग आप चाहे तो बैंक अकाउंट या आप क्रिप्टो वॉलेट में ले सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आप क्रिप्टो वॉलेट में लें तो उसमें आपको एड्रेस प्लस जिस नेटवर्क के द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क आपको ध्यान रखना है। और साथ में आप जब बैंक अकाउंट में लेंगे तो वहाँ पर आपको नेम आपको अपना ही इंटर करना है और वहाँ पर जो IFSC कोड आता है उस IFSC कोड में आपको वहाँ पर स्विफ्ट कोड आपको लिखना है। स्विफ्ट कोड आपको अपने ब्रांच में जाना पड़ेगा, जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर आपको विजिट करना है, वहाँ पर जाना है और वहीं से आपको वहाँ से स्विफ्ट कोड का पता करना है
उसी के बाद ही आप उसमें विड्रॉल रिक्वेस्ट डालें। अभी जैसे हम देखें तो जो विड्रॉल प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अभी पेमेंट अभी चल रहा है तो यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली यहाँ पर जो पेमेंट है विड्रॉल आ रहा है और इसको 1 महीने के अंदर अंदर इसको ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा और जो भी सिस्टम है स्मूथली रन करने लगेगा। और जैसे अभी देखा जाए तो अभी कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। जब भी आपको जो कार्ड का पेमेंट लाइव हो जाएगा आपको इकोसिस्टम में नोटिफिकेशन द्वारा आपको बता दिया जाएगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है, जो ओ कनेक्ट अभी हमारे जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसका न्यू अपडेटेड वर्जन लगभग नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। नेक्स्ट वीक में आ जाने के बाद हो सकता है अगला जो कॉर्पोरेट वेबिनार है वो हमारे ओ कनेक्ट पर ही हो। यदि आपको OnPayShip से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको OnPayShip के बारे में डिटेल बताता रहूँगा। आई होप जो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।